हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी दुनिया में तबाही का कारण बना कोरोना वायरस क्या प्राकृतिक है या परमाणु संपन्न देश चीन द्वारा निर्मित बायोलॉजिकल वेपन है? इस पर साइंटिस्ट अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस पर बहस लगातार जारी है। कोरोना वायरस को लेकर साइंटिस्ट लगातार अटकलें लगा रहे हैं कि 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की और 2002-2004 में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारी की तरह यह भी मिलती जुलती है, जिसकी तरह कोरोना वायरस के विशेष घातक स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसकी मदद से वायरस खुद को मानव कोशिका में चिपका लेता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। सार्स और मरस की खोज में साइंटिस्ट की रिसर्च ग्लाइकोप्रोटीन पर केंद्रित थी, जिसके दो भाग होते हैं। पहला S1 इंसान से जुड़ने में मदद करता है, उसके बाद S2 कोशिका झिल्ली में छेद कर उसमें प्रवेश करता है। S1 में रेस्पिरेटर बंधन डोमेन यानी RBD कहे जाने वाले प्रोटीन के निर्माण में ब्लॉक यानी एमिनो एसिड का अनुक्रम होता है, जिससे कोरोना वायरस के जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 2003 में जब सार्स महामारी की खोज चल रही थी, तब पता चला था कि इंसानों के फेफड़े, किडनी आंत में मौजूद S2 RBD के लिए रिसेप्टर का काम करता है। जिस तरह सार्स के बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि वो ना तो चमगादड़ से फैला था और ना ही प्राकृतिक था, बल्कि वो एक बायो इंजीनियरिंग का सबूत था, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना से होने वाली पहली मौत वाला मरीज चीन की सी फूड मार्केट में कभी गया ही नहीं था। माना जाता है सुपर पावर बनने की दिशा में चीन के वहां की 4 लेबोरेटरीज में इस वायरस को तैयार किया गया था। सार्स का भी पहला केस 2002 में वुहान में ही मिला था। बर्ड फ्लू, H1N1, स्मॉल पॉक्स, एवियन फ्लू और एंथ्रेक्स जैसे वायरस सुपर पावर बनने की दौड़ में बनाए गए बायो वेपन है। अब इसमें कोरोना का भी नाम शामिल हो गया है। माना जाता है कि पिछले 50 वर्षों में चीन की लेबोरेटरी में इस तरह के करीब 40 वायरस और तैयार हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।